जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सर्ड इंडिसेस का यानी घातांक और करनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो एग्जाम में आपको 1 मार्क्स निश्चित है दिला सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर देखें आप, एसएससी का, यूपीएसआई का, रेलवे एग्जाम्स का, तो इन सभी एग्जाम्स में ये टाइप खूब पूछा गया है। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम लेकर आए हैं और यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सर्ड इंडिसेस का हम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस करेंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आप बिना पेन उठाए ओरली, ठीक है, मौखिक रूप से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा। इस पर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसी पैटर्न के कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 5 है। अगर पहले की 4 क्लास आपने नहीं देखी है तो उसे देख लें। आज अंतिम लेक्चर है जिसमें सर्ड इंडिसेस समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये फ्री का नंबर है। इसे आपने देख लिया तो 1 नंबर आप आसानी से गेन कर लेंगे। टिक मारना है केवल ऑप्शन में, तरीका अगर समझ लेंगे तो चलिए पेन और पेपर उठा लीजिए। हमारे साथ आप भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। निश्चित है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, उसे नोट कर लेंगे और एग्जाम में अपने मार्क्स को इंप्रूव करेंगे मैथ्स में। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न। अब ये प्रश्न क्या दिया है? कह रहा है कि फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया है इसका सोल्यूशन निकालना है। अब देखेंगे यहाँ पर दिया क्या है। क्या दिया है प्रश्न में? स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 35। और आपको इसको सॉल्व करके कोई डाटा नहीं लाना है, सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ऑप्शन देखिए, इसी फॉर्मेट में आपका आंसर आना चाहिए। इसका वर्गमूल का आंसर इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रिक क्या है इसका, वो समझेंगे। एक बार ट्रिक समझ लें, उसके बाद बेसिक बताएंगे कि आप कभी इसको भूलें ना कहां से ये आया है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। चलिए, तो एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद फिर बेसिक भी बताएंगे। जैसे ये प्रश्न अगर आ रहा है आपके एग्जाम में इस प्रकार से, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ एक्स वाई जेड कुछ दिया है, ठीक है, और प्लस में या माइनस में दिया है 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ऐसे दिया है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। आज के बाद ऐसा प्रश्न आपका कभी नहीं छूटेगा, बस समझ लें। यहाँ पर जो सेकंड वाला रूट दिया है आपका, प्रश्न को हल कैसे करते हैं समझेंगे। इस वाले रूट को ना उठाएंगे और इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, गुणनखंड में विभाजित करेंगे। एक लार्ज फैक्टर होगा, एक स्मॉल फैक्टर, इस प्रकार 2 फैक्टर्स में तोड़ना है। अच्छा, ये जो 2 फैक्टर में आप तोड़ेंगे ना, इस 2 फैक्टर में याद रखें ऐसा फैक्टर आपको ढूंढना है जिसका समेशन, कंडीशन है यहाँ पर, ऐसा नहीं किसी में भी तोड़ दिया। ऐसे फैक्टर्स में तोड़ेंगे जिनको जोड़ने पर आगे वाली वैल्यू आ जाए। तो y को हमने तोड़ा और ऐसे फैक्टर्स में तोड़ा जिनका सम x आ जाए। क्या आ जाए? x। इनको जोड़ने पर x आ जाए। अगर ऐसा फैक्टर आप निकाल पा रहे हैं तो समझिए आप आंसर के करीब पहुंच गए हैं। आंसर के करीब क्यों पहुंच गए हैं? मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। इसका आंसर क्या होगा? जो बड़ा वाला फैक्टर है ना, FL जो लिखा है हमने, उसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ FL, ये। और साइन अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस। यहां पर आप वही लगाएंगे जो साइन है। फिर छोटे वाले फैक्टर को पीछे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ FS। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा और समझने की जरूरत अभी नहीं है, और अभी आप नोट भी नहीं करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन मैं करा दूं, उसके बाद इस फॉर्मेट को आप नोट करिएगा समझने के बाद, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से आप देखें। एक क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, एक बार आप देख लें। 1 से 2 क्वेश्चन आप देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा खेल समझ में आ जाएगा प्रश्न का क्या है। यहां पर मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, ठीक है। दिया क्या है देखेंगे, 7 और दिया हुआ है प्लस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12। चलिए, ऐसे दिया है और कह रहा है कि इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, इस प्रश्न की पहचान क्या है समझना। इस प्रश्न की पहचान क्या है, कब समझ जाएंगे कि यही प्रश्न है, इस प्रकार से क्यों आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझें। प्रश्न को पहचानना जरूरी है ना। हजारों प्रश्न एग्जाम में आपके होंगे, 50 प्रश्न होंगे, उसमें से आप पहचानेंगे कैसे यही वाला प्रश्न है। इसकी आइडेंटिफिकेशन बस एक ही है, सेकंड वाले करनी के बाहर 2 लगा होगा। और जैसे इसको देखें, तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये फॉर्मेट लगने वाला है। तो हमने देखा यहाँ पर 2 है और तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक कर गया, अरे ये तो प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, दूसरी वाली करनी के बाहर 2 लगा है।
तो इसको आपको डिवाइड करना है फैक्टर्स में। और फैक्टर्स में कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसे गुणनखंड में विभाजित करें जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। अब फैक्टर निकालने नहीं आता गुरुजी, तो मैं बता रहा हूं फैक्टर आप कैसे निकालेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से बताऊंगा, पेशेंस रखकर बस देखें। निश्चित है आपसे ये प्रश्न लगेगा, यहां लिखते हैं 12 और फैक्टर कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें। 2 से भाग देंगे, 2 से यहां पर भाग देंगे, एलसीएम लेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। डियर, फैक्टर को लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं कैसे लिखते हैं, इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं। देखिए ये 2 है और 2 के साथ इसको लेंगे 6, 2 के साथ 6, फिर 6, 2 के साथ 6। पहला फैक्टर क्या मिला? 2 इंटू 6। अब इसको जोड़े, 6 में 2 जोड़िए कितना आ रहा है? 12। 6 में 2 जोड़ने पर, सॉरी 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। तो यहां पर 8 आया ना, यहां पर कितना आया? 8। ये हमारे काम का फैक्टर नहीं है। हमको इस कंडीशन को फुलफिल करना है, फैक्टर्स को जोड़ने पर x आना चाहिए, मतलब आगे वाली संख्या आनी चाहिए। यहाँ हाथी है तो हाथी आना चाहिए, यहाँ घोड़ा है तो घोड़ा आना चाहिए, x है तो x आना चाहिए। कहने का मतलब ये है यहाँ 7 है तो 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आपने 2 और 6 को जोड़ा तो यहाँ पर 7 आया? नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये फैक्टर हमारे काम का नहीं है। अगला फैक्टर देखेंगे। अगला फैक्टर कैसे देखेंगे? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 और 4 के साथ 3, 4 के साथ 3 ऐसे क्रॉस जाते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 के साथ 3, तो ये फैक्टर लिखेंगे। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, इसको अब जोड़िए, 4 3 4 3 4 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। क्या 7 है आगे? हाँ है। 7 है? हाँ है। फैक्टर मिल गया, फैक्टर मिल गया। अच्छा ध्यान से देखेंगे, एक फैक्टर और है इसका। कौन सा? आगे बढ़िए। यहाँ पर 2 गुणे 2 4 और 4 गुणे 3 12, 12 के साथ 1, 12 के साथ 1, 12 के साथ 1, यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 1। जितने फैक्टर्स थे हमने लिख दिए, लेकिन 12 में 1 जोड़ेंगे डियर तो 13 आएगा। ये हमारे काम का कौन सा फैक्टर है? ये वाला। तो ये फैक्टर हमारे काम का है। ऐसे ही आपको फैक्टर ढूंढना है। और संख्याएं इतनी आसान होती है ना कि फैक्टर तुरंत निकल जाता है, बड़ी संख्या इसमें नहीं आती। तो 2 चीज अपने माइंड में बिल्कुल बना लेंगे। पहली बात क्या? पहली बात यहाँ 2 देखेंगे तुरंत दिमाग में हाईलाइट होना चाहिए कि हाँ ये प्रश्न हमको आता है। दूसरी बात, इसका फैक्टर निकालेंगे और जैसे ही फैक्टर निकला आंसर लिख देंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 12 है, इसको लिखेंगे 4 इंटू 3, ये फैक्टर हमको मिल गया 12। अब करेंगे कैसे? अब करेंगे कैसे? तो ये पैटर्न में बता दिया हूँ। बड़े वाले फैक्टर को पहले लिखे। बड़े वाले फैक्टर को पहले क्यों लिखते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ। गलती से बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, छोटे वाले फैक्टर को रूट में लिख देंगे। पैटर्न पता है लेकिन अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मैं बता रहा हूं बड़े वाले फैक्टर को आगे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का आंसर जब भी निकलता है ना तो पॉजिटिव आता है, इसलिए बड़े वाले को आगे रखेंगे। अगर माइनस है तो भी आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है? तो बड़े वाले फैक्टर को हमेशा आगे रखेंगे। अच्छा ये बताइए इसमें बड़ा कौन है? 4। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4, बीच में प्लस है, साइन वही लगाएंगे जो दिया है। प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस। यहाँ फिलहाल प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे। दूसरा वाला फैक्टर छोटा वाला 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको सॉल्व कर दें तो 4 का वर्गमूल 2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। आया समझ में? अब ये पैटर्न कहां से आया, कैसे आया, ये सब भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन दनादन लगेंगे इसके बताने के बाद। अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे प्रश्न कराएंगे लास्ट ईयर के। बिल्कुल पेशेंस रखिए, कलम नहीं उठाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। लेकिन एक बार फिर से देख लें क्या करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न नोट कर लें। अगर एग्जाम में आ गया सर्ट इंडिसेस में, यहाँ पर 2 दिख गया, तुरंत दिमाग में चमक जाना चाहिए कि 2 वाला पैटर्न हमारा ऐसा है। स्क्वायर रूट ऐसे लगा हो, 2 लग जाए, तुरंत समझ लें इस प्रकार से फैक्टर्स में तोड़ना है, ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है। और वो वाला गुणनखंड इसमें से उठाएंगे जिसको जोड़ने पर आगे वाली संख्या मिल जाए। ये मिल गई तो काम हो गया। बड़े वाले फैक्टर को आगे रूट में लिखेंगे और चिन्ह वही लगाएंगे जो इसमें लगा है, और छोटे वाले फैक्टर को पीछे लिखेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? और अगर नहीं आया है तो आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन करते हैं, आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये 35 का एक ऐसा फैक्टर बताइए डियर जिसको जोड़ने पर कितना है? 12। तो बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे, बहुत ही छोटा सा फैक्टर है, 7 गुणे 5, 5 सते 35। बहुत बढ़िया। और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं निकाल कर बताऊंगा आपको। ये देखिए प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर 7 से कटेगा, 7 1 जा 7। इसका फैक्टर आप लिखेंगे यहाँ पर। कैसे लिखेंगे? फैक्टर लिखेंगे, यहाँ 5 है, लिखेंगे 5 और 5 के साथ ये लेंगे, 5 के साथ 7।
तो 5 इंटू 7 पहला फैक्टर आया, जोड़कर देखें 5 और 7 जोड़ने पर कितना आ रहा है 12, बहुत बढ़िया। और यहाँ 12 दिया भी, इसका मतलब काम हो गया, हमें फैक्टर मिल गया, क्या फैक्टर मिल गया 7 इंटू 5। आइए बड़ा वाला फैक्टर आगे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 पहले लिखेंगे, अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे और छोटे वाले को बाद में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज द करेक्ट आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसान है, समझे, फैक्टर निकालना सीखें, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पैटर्न आप नोट कर लेंगे, यहां से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, तो इस पैटर्न को आप स्पेशली नोट कर लेंगे। यहां पर दो चीज समझे, फैक्टर्स में तोड़ना है और कंडीशन भी नोट कर लेंगे, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर एक्स मिले, यहाँ जो है वही मिले। ठीक है, फिर आप इसको ब्रेक करके बड़े वाले को आगे, छोटे वाले को पीछे रूट में लिखेंगे और साइन वही लगाएंगे जो प्रश्न में दिया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अब ये प्रश्न उम्मीद है आप कर लेंगे, ये प्रश्न आप कर लेंगे। 73 एक प्राइम नंबर है और जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके पास एक ही गुणनखंड होता है इंटू 1, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं। और ऐसे भी यहां पर एक का डिफरेंस दिख रहा था तो हम समझ गए 73 इंटू 1 होगा। ये ऐसा फैक्टर है ना जिसको जोड़ने पर क्या मिलेगा 74, जिसका योग सम आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा 74, और 74 मिल गया, इसका मतलब काम हो गया। बड़े वाले फैक्टर को आगे लिखेंगे 73, तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 73, साइन कौन सा है माइनस, तो लगाएंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो इसको आप 1 लिख सकते हैं। तो आंसर कौन सा होगा 73 स्क्वायर रूट में -1, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आपका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, इस प्रश्न को आप करेंगे, उम्मीद है चेहरे पर खुशी आ गई होगी। ठीक है, आराम से कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अभी बताया आपको, अगर एक का अंतर हो, यहाँ 18 है यहाँ 19 है, अगर एक का अंतर हो तो डायरेक्ट लिखेंगे 18 गुणे 1, 18 गुणे 1, 18 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 18 प्लस 1 19, मिल गया, हाँ मिल गया। अच्छा यहाँ पर अगर कुछ लोग दिमाग लगाने लगे, क्या दिमाग लगाने लगे सर फैक्टर ढूंढ ले क्या, तो अगर फैक्टर ढूंढने के लिए खलबली मची हुई है अंदर तो समझ लें बड़ा नुकसान होने वाला है। क्यों नुकसान क्यों होने वाला है ये भी बता दें। यहाँ पर 2 से आप डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, अब कहेंगे सर इसमें तो फैक्टर निकालना था, और उसके बाद निकालेंगे 2, 2 के साथ 9, तुरंत यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 9 और जोड़ेंगे 9 10 11, गुरुजी आंसर नहीं मिला, यहाँ पर तो 19 है, फिर आगे जाएंगे कहेंगे क्या 2 गुणे 3 6, 6 के साथ 3, तो लिखेंगे 6 गुणे 3 18, 6 और 3 जोड़ेंगे 9, गुरुजी फिर नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 3 18, बहुत बढ़िया, 18 के साथ 1, तो अगला फैक्टर है 18 गुणे 1, खुश हो जाएंगे गुरुजी आंसर मिल गया 19, यही चाहिए था, योगफल 19 चाहिए था और आ गया। तो इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करनी है एग्जाम में। अगर आपको एक का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ 18 है और यहाँ 19 है, यहाँ हाथी है और यहाँ हाथी प्लस 1 है, यहाँ घोड़ा है यहाँ घोड़ा प्लस 1 है, यहाँ 9 है और यहाँ 10 है, यहाँ 5 है यहाँ 6 है, तो डायरेक्ट इंटू 1 कर देंगे। अगर डिफरेंस 1 का है ए और बी में, आगे और पीछे वाली संख्या में, तो डायरेक्ट आप 1 लिखें, इतना टाइम लैप्स नहीं करेंगे, इतने में जो स्मार्ट बंदा होगा 4 प्रश्न करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, समझना है, समय बचाना है, केवल मेथड पर ध्यान नहीं देना है कि हम कर ले गए, समय भी बचाना है। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट वाले को आगे लिखेंगे, ये आगे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 18, अब प्लस है तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1, और अच्छे से आप करें इसको, अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। 18 का वर्गमूल कितना होगा बताएंगे, 18 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 9 गुणे 2 होता है ना, 18 को फैक्टर में अगर तोड़े तो कितना होता है 9 गुणे 2, तो 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, मतलब 3 बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अब प्लस 1, तो ये आपका करेक्ट आंसर है कि नहीं। 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बाहर 3, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं आपके लिए रखता हूं, चलिए ये प्रश्न करें और बताएंगे क्या आंसर है। 84 यहाँ पर 31 है और प्लस में 2 रूट 84 है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, जैसा कि डेली की क्लास में एक प्रश्न मैं देता हूँ, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट में आप मेंशन करेंगे सॉल्व करने के बाद करेक्ट आंसर कौन सा है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ से थोड़ा बहुत हिंट भी मिल जाता है, यहाँ अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है ना, 3 के साथ लेना है,
तो समझे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भावुक हो जाए प्रश्न के साथ लगाते लगाते, ऑप्शन से भी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। 3 के साथ फैक्टर आने वाला है, ये दिख रहा है कि नहीं? तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें 84 को आप पहले ब्रेक करेंगे, ठीक है, 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ गया, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से तोड़ेंगे आ गया 21, फिर 3 से जोड़ेंगे 7, और 7 से तोड़ेंगे 1। अब मैं आपको बता दूं डियर, यहाँ पर ये 3 आपको दिख रहा है ना, यहां से कंफर्म हो चुका है फैक्टर कौन सा मिलेगा। यहाँ पर टाइम लैप्स करने की जरूरत नहीं है कि फैक्टर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाए। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, सब में 3 है, तो आप 3 वाले को उठाएं। किसको उठाएं? 3 को, और जो संख्या बची है उसको गुणा कर लें। यहाँ पर गुणा कर लें, 2 गुणे 2 4, और 4 का गुणा 7 में करेंगे, 7 चौक 28, इस प्रकार से 28 और 3 को आप जोड़ें, 28 29 30 31। बहुत बढ़िया सर, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। 31 को खोजने के लिए हमको 4 बार 5 बार फैक्टर निकालकर जोड़ना पड़ता। इसका ध्यान देंगे, ऑप्शन से भी प्रश्न आसान होता है। यहाँ 3 हमको दिख गया था तो हमको समझ में आ गया था ये 3 वाला फैक्टर हमारे काम का है। अब इसमें खोजते रह जाएं तो 3-4 मिनट निकल जाएगा। माइंड को थोड़ा शार्प करें, स्मार्टनेस लाएं। प्रश्न को करना कैसे है, फैक्टर ढूंढने में इसमें बहुत समय लगता है, मैं बता रहा हूँ। 2 के साथ 42 लेते हैं, फिर 4 के साथ 21 लेते हैं, फिर 12 के साथ 7 लेते हैं, खोजते रह जाते हैं। यहाँ दिख रहा है साफ साफ 3 एक कंफर्म फैक्टर है, तो 3 को उठा ले और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर ले। 31 मिल गया, काम हो गया। अब लिखेंगे इसका कौन सा फैक्टर हमारे काम का है, 3 इंटू 28। तो लिखेंगे यहाँ पर 28 को आगे स्क्वायर रूट ऑफ 28, अब प्लस है तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा 28, 7 चौक 28, 7 इंटू 4, 4 का वर्गमूल बाहर निकलेगा 2, तो 2 रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लिखेंगे 2 रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? उम्मीद है और पूरा विश्वास है आपने कर लिया होगा। मेथड समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसको कैसे करते हैं मैं बताऊं। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन का स्क्वायर करते हैं, ऑप्शन का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन बाई चांस एक तो ये तरीका है कि यहाँ प्लस है तो 2 ऑप्शन छट गया, यहाँ पर प्लस है ना तो आंसर में प्लस ही होगा, माइनस वाले को आप पहले हटा दें, अब इसका स्क्वायर कर ले, ये भी एक तरीका है। लेकिन मैं बताऊं इसमें भी समय आपका ज्यादा लगेगा। समय क्यों ज्यादा लगेगा? बाई चांस अगर इसका स्क्वायर नहीं आया ना तो ये करना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन आप स्क्वायर कर रहे हैं, वो टाइम टेकन है, उससे ज्यादा बेटर ये डायरेक्ट आप क्या करें, फैक्टर ढूंढें और यहाँ पर ब्रेक कर दें, आंसर आ। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अब थोड़ा सा प्रश्न में जान डाल दिया, अभी तक प्रश्न में कुछ था नहीं, इस प्रश्न में थोड़ी सी जान आ गई। जान कैसे आ गई? अब यहाँ पर बच्चे 200 का एलसीएम लेंगे और फैक्टर ढूंढेंगे, हालत खराब हो जाएगी, आंसर भी नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, प्रश्न का पैटर्न मैंने पहले ही बता दिया है। अगर प्रश्न इस प्रकार से आए, a प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ b, तब ये मेथड लगाते हैं, तो इसको गांठ बांध लेंगे और बिल्कुल समझ लेंगे 2 इस प्रश्न की जान है। अगर दूसरी वाली करनी के बाहर 2 नहीं लगा है, डियर कभी हल मत करना, समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। अब 200 का फैक्टर निकालते रह जाओ, परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये सही फॉर्मेट में प्रश्न है नहीं। ये जो प्रश्न का फॉर्मेट हमने लिखवाया है उसमें हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले इसमें क्या बताया, यहाँ पर 2, चलिए यहाँ देखेंगे, स्टार्टिंग में हमने बताया था ये, यहाँ पर एरो हमने बनाकर बताया है। ये फॉर्मेट तभी लगाएंगे जब यहाँ 2 हो, तो इस 2 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इस पूरे प्रश्न में जब तक हम प्रश्न करेंगे 2 का पीछा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी वाली करनी के बाहर 2, दूसरी वाली करनी के बाहर 2, इसको लिख लें कहीं, दूसरी वाली करनी के बाहर 2। ठीक है, अभी आगे देखेंगे एग्जामिनर कैसे कैसे प्रश्न को घुमाएगा, इस 2 को गायब कर देगा पूरी तरह से, आप परेशान हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ प्रश्न दिया है, अब इस प्रश्न को देखकर यहाँ पर आपको लग रहा है कि सर ये प्रश्न तो अलग है, अलग नहीं है, यहाँ 2 लाना है। और 2 कब आता है? आप सभी को पता है 2 कब आता है, करनी के अंदर अगर 4 हो ना तो इसका वर्गमूल बाहर 2 निकलता है, तो हम समझ गए करनी के अंदर 4 रखना है। तो यहाँ पर 200 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 4 पचे 20, यहाँ लिख दें 50, बस काम हो गया, काम हो गया। अच्छा कैसे हो गया? ये जो 4 है ना, ये प्रश्न को बदल दिया, ये प्रश्न ऐसा बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 15, और ये 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के आ जाएगा 2, और करनी में आ जाएगा 50। बहुत बढ़िया, ये तो पुराना वाला प्रश्न बन गया। तो जब भी प्रश्न ऐसा दिखे आपको कि दूसरी वाली करनी के बाहर 2 नहीं है, सीधे 4 से इसको डिवाइड करें, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर 4 आएगा ना
तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा। ये प्रश्न बन चुका है। अब 50 का फैक्टर आप निकाल सकते हैं। 10 गुणे 5 दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे, बड़ी वाली संख्या आगे, स्क्वायर रूट ऑफ 10, अब प्लस है तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इस तरह के प्रश्न आप आराम से कर ले जाएंगे। तो 10 के साथ 5 और प्लस में, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी आपका क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। समझ में आ रहा है? मैं आपको बता दूं, क्लास के बाद प्रॉपर आपको इस क्लास के नोट्स, ठीक है, इससे रिलेटेड टेस्ट सब कुछ आपको मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं। लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ऐप पर आप टेस्ट भी लगा सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ाई पर ध्यान दें। अभी जो चल रहा है उसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर फिर वही काम किया है एग्जामिनर का, जो है कि करामात यहीं तक सीमित है। यहाँ पर 2 नहीं दिया है, यहाँ पर 2 ले आएंगे, 4 से भाग दे दे, कोई दिक्कत नहीं। 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 13 14, 4 5 20, बस हो गया। अब ये 4 है ना, तो करनी के बाहर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डियर, इसको ऐसे लिख दें, 2 को बाहर लेकर करनी में 35। अब कहेंगे सर काम हो गया, ये तो पहला वाला प्रश्न था, ये प्रश्न तो पहला वाला था, बस दिख नहीं रहा था, अब दिख गया। जैसे ही यहाँ पर 2 दिखा बाहर, ये पुराना पैटर्न हो गया। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? 7 गुणे 5, फैक्टर निकाल लेंगे 35, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। आगे वाली संख्या आ गई? हाँ आ गई। तो अब इसको आप कर सकते हैं। क्लियर है? करेंगे कैसे? बड़ी वाली संख्या को आगे, हाँ तो लिखेंगे आगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब माइनस है इस बार तो माइनस, और छोटी वाली संख्या पीछे स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 7 के साथ 5 माइनस में। क्लियर है? अभी प्रश्न में बहुत जान है, ठीक है, आगे देखेंगे, अभी घुमाएगा। अभी आपने बस 2 टाइप देखा, एक 2 वाला, एक बिना 2 वाला, ठीक है। अब यहां देखें ये प्रश्न, अब बताइए क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसी का तीसरा प्रकार। जितने पैटर्न पर ये पूछा जा सकता है ना, वो मैं दे रहा हूं आपके सामने। इसी प्रश्न को तीसरे पैटर्न पर पूछा गया, यहां पर 2 नहीं दिख रहा है, तो आप अगर 3 के चक्कर में पड़ेंगे तो तोड़ते रह जाएंगे, काम नहीं होगा। क्या करना है? इस 10 को तोड़ देना है। यहाँ पर 10 को तोड़ देना है, कैसे? 2 इंटू 5, मतलब 2 के साथ तोड़ना है, क्योंकि हमको 2 चाहिए, और स्क्वायर रूट में कितना है? 3। अब ध्यान से देखें, इस 2 को यहीं रहने देंगे और इस 5 को करनी में भेजेंगे। जब 5 को करनी में भेजेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 3। तो इसको लिख सकते हैं आप, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 3 का गुणा करेंगे 75। तो यहाँ आ जाएगा 2 करनी में 75। ये आ जाएगा कि नहीं? फिर से एक बार ध्यान से देखें, ये कैसे मैं बना रहा हूं, इसको समझेंगे। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 75, ये समझ में आया? कैसे आया? फिर से एक बार देख लें। करनी के दूसरी वाली करनी के बाहर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2। तो दूसरी वाली करनी के बाहर 2 कैसे आएगा, समझेंगे इसे। यहां पर फैक्टर्स में तोड़ देंगे 10 को, 2 गुणे 5, और 2 इसमें होना चाहिए क्योंकि 2 रखना है बाहर। और इस 5 को जब अंदर ले जाएंगे ना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 में गुणा करेंगे 75, तो 2 के साथ ये आ गया हमारा। अब इसको ब्रेक करेंगे, 75 को ऐसे ब्रेक करें जिसके फैक्टर्स को जोड़ने पर 20 आ जाए। तो 15 गुणे 5, 15 पचे 75, और जोड़ेंगे 15 में 5 तो कितना आ जाएगा? 20, 20, आगे वाली संख्या आ गई। बस काम हो गया, जैसे ही ये मिला हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे? बड़ी संख्या को आगे, 15 को आगे लिखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 15, और बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस, स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं। 15 और 5 बीच में प्लस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी क्या है? बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर। बढ़ेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल घबराना नहीं है, ये फ्री का नंबर है। क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये फ्री का नंबर है, आराम से टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। अब देखेंगे इस प्रश्न को, साथ साथ में आप भी लगाएंगे। मैंने क्या कहा? दूसरी वाली करनी के बाहर 2 होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं है। प्रश्न देखकर तो समझ में आ गया, हाँ होगा ऐसे। ऑप्शन देखकर समझ में आ जाता है कि यही प्रश्न है, लॉजिक से। यहाँ 2 बनाना है ना, तो 6 को 2 से तोड़ देंगे, 2 गुणे 3, और करनी के अंदर 5 है, यहाँ हमको 2 रखना है। यहाँ कसम खा लो कि यहाँ 2 रखोगे, तो यहाँ पर 2 रखोगे, 3 को आप अंदर ले जाएंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5, 3 का वर्ग मतलब 9, कितना आ जाएगा? 9, और 9 का गुणा 5 में करेंगे 45, काम हो गया। बस यहाँ 2 आया, काम हो गया।
अब क्या करेंगे, अब बेसिक पैटर्न आ चुका है, इसको ऐसा तोड़ें कि जोड़ने पर 18 आए। तो यहाँ लिख सकते हैं 15 गुणे 3, 15 तिया 45, 15 गुणे 3 45 और 15 3 जोड़ेंगे टीयर 18 आ जाएगा। हो गया काम, 18 मिल गया, ऐसा फैक्टर मिल गया। बड़ी वाली संख्या को आगे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 15 और जो साइन है वही लगाएंगे, -3 है, छोटी वाली संख्या को पीछे स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करनी में 15 माइनस करनी में 3, 15 3, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, पैटर्न समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं 45 को हमने लिख दिया 15 गुणे 3, कहाँ से आया, एलसीएम से आया, फैक्टर निकालना आपको बता चुके हैं, सारी बेसिक चीजें हमने बता दी। तो पूरी उम्मीद है हमें, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि ये प्रश्न अब नहीं छूटेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, एक एक टॉपिक का वीडियो मैं सीक्वेंस से बना रहा हूं आपके लिए। अगर सीक्वेंस से देखेंगे और समझेंगे तो निश्चित है एग्जाम में मैथ्स में आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है डियर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अच्छा ये बताइए, वही पैटर्न का क्वेश्चन है, अब इसमें जो है कि बहुत लोगों की हालत खराब हो जाएगी सॉल्व करने में। करनी में 3 दिया है और यहाँ 2 दिया है, कह रहा है इसको हल करके बताओ क्या आएगा, और इस प्रकार से आंसर दिया। जिसने नहीं लगाया होगा वो तो नहीं लगा पाए, परेशान हो जाएगा, या फिर ऑप्शन का स्क्वायर करेगा जिसमें टाइम बर्बाद हो। मैंने जो बताया उसका ध्यान दें। ऐसे प्रश्नों में बस एक चीज का ध्यान देना है, करनी के बाहर 2 होना चाहिए, दूसरी वाली करनी के बाहर क्या होना चाहिए, 2। तो यहाँ 2 है ही नहीं, तो गुरुजी करें क्या, जब यहाँ 2 नहीं है तो जबरदस्ती ला सकते हैं ना, ये गणित है, यहाँ पर जबरदस्ती भी काम हो सकता है। यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग, हमको 2 लाने से मतलब है, हमने 2 से गुणा किया 2 से भाग दे दिया। तो अब क्या करेंगे, इस 2 को हटा दें यहाँ से, तो हटाएंगे कैसे, एलसीएम ले लेंगे, और 2 का गुणा इसमें होगा, 2 गुणे 2 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2√3। अब ध्यान से देखें, ये इस प्रकार से आ गया, इस 2 को हटा दें, इस 2 को हटा दें, 1 करनी में 2, आपका प्रश्न साधारण सा बन गया, 2√3 आपका प्रश्न साधारण सा बन गया। अब इस प्रश्न में दम नहीं है, अब ये प्रश्न आप कर लेंगे, यहाँ 3 यहाँ 4, इसको ऐसे गुणनखंड में तोड़ें जिसका योगफल आगे वाली संख्या आ जाए। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, आ गया, बस आ गया, तो हमारा आंसर भी आ गया। लिखेंगे 1/√2, अब बड़ी वाली संख्या आगे, करनी में 3 आगे, अब प्लस है तो प्लस, 1 पीछे, करनी में 1 है तो 1 आ जाएगा। क्लियर है, तो कौन सा होगा, √3 + 1 डिवाइड बाई √2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आया, तो बिल्कुल समझ में आया होगा। प्रश्न में दम नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, इसी प्रकार से प्रश्न को करना है। ठीक है, बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, अब कुछ ही प्रश्न और रह गए हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें और साथ साथ में लगाते चलें। ठीक है, मजा तब आएगा जब आप भी लगाएंगे और सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या प्रश्न दिया है, 7 दिया है, 45 दिया है, कह रहा है हल करके बताओ क्या है। अब डियर यहाँ पर आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, यहाँ 2 लाना है। अब कहेंगे गुरुजी अंदर 2 है ही नहीं, अरे नहीं है तो क्या दिक्कत है, गणित है, गुणा कर दो 2 और 2 से, 2/2 से, तो यहाँ पर एक लाइन बस करना है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी को यहाँ पर दिक्कत होगी 2 लाने में, 2 रूट में ऐसे लिख दो 45, यही तो हमको चाहिए था, बटी में 2 कर दो। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अब एलसीएम ले लो, यहाँ पर 2 यहाँ आ गया, 2 का गुणा 7 में होगा, यहाँ 14 हो जाएगा, अब माइनस में 2√45। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, 1/√2 को बाहर निकाल दो, इससे हमको कोई मतलब नहीं, और हमारा प्रश्न बन गया जैसा चाहिए था, 14 माइनस 2 करनी में 45। अब गुरुजी ऐसा बन गया ना कि यहाँ 2 आ गया, अब तो ये प्रश्न सिंपल है, 45 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ो जिसको जोड़ने पर 14 आ जाए, जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए, 14। तो बताओ वो गुणनखंड क्या होगा, 15 गुणे 3, 15 3 45, तो बड़ा आ जाएगा, तो वो आएगा क्या, 9 × 5 = 45, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 9 × 5 = 45, 9 × 5, और 9 और 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 14। तो ये गुणनखंड मिल गया जिसको जोड़ने पर 14, फिर आंसर भी मिल गया। ये बड़े वाले को आगे, करनी में है ना, हमेशा करनी में रहेगा, बड़े वाले को तो आगे लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव आंसर चाहिए, करनी हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो यहाँ √2 नीचे लिख देंगे, ये जो है, और 9 को आगे लिखेंगे, करनी में 9, अब बीच में माइनस है तो माइनस, अब करनी में 5, ये पीछे लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है, ये आपको पता है, तो 3 माइनस करनी में 5 डिवाइड बाई 2, 3 माइनस करनी में 5 डिवाइड बाई 2, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है,
लग जाएगा। इस तरह का ये चौथा पैटर्न मैं बता रहा हूँ। एग्जामिनर जितना घुमा सकता है उतना प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। इस पैटर्न में इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, लिख के दे दूं। पूरी सीरीज आप देख लीजिए और पूरी सीरीज देखने के बाद इस पैटर्न का डिफरेंट क्वेश्चन आप नहीं निकाल सकते हैं। जितना प्रश्न लास्ट ईयर में एसएससी में, रेलवे में पूछा है, स्टेट एग्जाम में पूछा है, हर प्रकार का प्रश्न इस पैटर्न का है। तो ये पैटर्न अब आपका नहीं छूटेगा। ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का प्रश्न है आपका। सीजीएल मेंस का प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अच्छे अच्छे लोग छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे सर इतना बड़ा इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे क्या? अरे बिल्कुल सॉल्व करेंगे, क्यों नहीं सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखें, प्रश्न देखकर मत डरें, सोल्यूशन बहुत ही छोटा है। सबसे पहले करनी के बाहर 2 लाना है ना, 4 से भाग दे दें। 4 से भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे 4 और 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 4 पचे 20, बहुत बढ़िया। यहाँ भी करनी के बाहर क्या लाना है? 2, तो 4 से भाग देंगे क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आता है। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 पचे 20, बहुत बढ़िया। यहाँ भी वही काम, यहाँ भी वही काम, 4 से भाग दे दें 4, तो लिखेंगे 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21। अगला काम क्या, अब ये 4 है ना, तो करनी के बाहर आ जाएगा 2, करनी के बाहर क्या आ जाएगा 2, और जैसे ही करनी के बाहर 2 आया, प्रश्न आसान हो गया। क्यों? क्योंकि 35 का ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिसको जोड़ने पर 12 है। बहुत बढ़िया गुरुजी, 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 ऐसा फैक्टर है, जोड़ने पर 12 है। 15 का फैक्टर मिल गया क्या? हाँ मिल गया। क्या मिल गया? 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 क्या होगा? 15, 5 3 8, बहुत बढ़िया। 21 का फैक्टर 7 गुणे 3, एक ही फैक्टर है, 7 गुणे 3 21 और 7 3 10, काम हो गया। अच्छा ये हो गया, तो इसके बाद एक लाइन बस लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइड बाई बड़ी वाली संख्या को आगे, चिन्ह है माइनस का तो माइनस, छोटी वाली संख्या पीछे, ये इसका आंसर होगा। ऐसा प्रश्न तो खूब लगाए हैं, अभी हमने ऐसा प्रश्न खूब ढेर सारा लगाया है, तो इसमें समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से तोड़ लेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। यहाँ पर 7 और 3 है, 7 को आगे लिखेंगे, अब क्या है प्लस, तो प्लस लगाएंगे और यहाँ पर कितना होगा 3, तो इस प्रकार से लिख देंगे। अच्छा इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पर शायद 2 होगा, क्योंकि ये प्रश्न मैं क्लास में कई बार लगवा चुका हूँ, तो मुझे डाउट हो रहा है इस प्रश्न में। अभी देखते हैं, इसका आंसर भी मुझे याद है 0। कम से कम 20 बार प्रश्न लगवा चुके हैं, ये प्रश्न कई बार मेरे सामने आ चुका है, अलग अलग एग्जाम में पूछा है, तो आंसर इसका 0 है। अभी देख लेते हैं, शायद यहाँ पर 2 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अच्छा एक तरीका और बता रहा हूँ, यहाँ समझेंगे। इसको आप देखिए, इसको आप सिंपलेस्ट तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, करनी में 7, ये माइनस को लिखेंगे प्लस, माइनस को क्या लिखेंगे प्लस ऊपर, और नीचे लिख देंगे इसका अंतर, 7 में से 5 जाएगा 2। ऐसा मैं लिखा क्यों और क्यों ऐसा लिखते हैं ये अभी बताऊंगा, पहले पेशेंस से इसको बस लिख ले। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये 5 है, इसको लिख दें ऐसे, साइन चेंज कर दें ना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, करनी में 3, अब 5 में से 3 घटा देंगे 2, ये लिख देंगे। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे आप, यहाँ पर 2 है, जैसा कि हमने करेक्शन करवाया, आप कर लेंगे 2, तो ऊपर लिखेंगे 2। अच्छा यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, करनी में 7, यहाँ प्लस है, यहाँ वाले में प्लस है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, करनी में 3, और नीचे कितना आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखें, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो सबके डिनोमिनेटर में 2 आ गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। कुछ लोग कंफ्यूज जरूर होंगे कि सर ऐसा कैसे लिख दे रहे हैं, तो अभी बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर नीचे इस प्रकार से बटे में दिया हो तो ऊपर लिखते हैं, नीचे अंतर ले लेते हैं, चिन्ह बदल देते हैं ऊपर लिखते समय, 5 और 3 है, प्लस लिखेंगे, चिन्ह बदल देंगे, नीचे अंतर ले लेंगे, 5 माइनस 3, 7 और 3 है, माइनस था प्लस था तो हमने माइनस लगाया, और यहाँ पर 7 में से 3 घटाएंगे 4। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 2 2 सब में कॉमन है, 2 बाहर आ जाएगा, और 2 बाहर आ जाएगा ना, तो यहाँ एक बार ध्यान से देखें, जो भी संख्याएं हैं, यहाँ पर निगेटिव है, सॉरी यहाँ पर निगेटिव है, तो ये निगेटिव बना लेंगे आप, इसको क्या बना लेंगे निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव साइन है। तो एक बार ध्यान से देखें, अगर 1/2 हम कॉमन ले लें, चलिए 1/2 हम कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, करनी में 7, करनी में 7 प्लस करनी में 5, उसके बाद माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस करनी में 5 माइनस करनी में 3। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर 7 और 3 बचा है, प्लस करनी में 7 और बचा है माइनस करनी में 3, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। अच्छा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस करनी में 7 होगा और माइनस करनी में 3 होगा, ये क्लियर है। इस प्रकार से एक बार ध्यान से देखें, ये आपका दोनों पॉजिटिव होगा बिल्कुल, और यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है तो ये नेगेटिव होगा। अच्छा यहाँ भी नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी क्या है नेगेटिव साइन, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन है तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा और ये आपका प्लस होगा। अब ध्यान से देखें,
+7 -7 कट गया, +5 -5 कट गया, 3 कट गया, कुल मिलाकर क्या आ गया 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 0। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा 0। इस प्रश्न का जो आंसर है वो 0 होगा। अब आपको मैं ये थोड़ा सा बता दूं जो मैं कर रहा था। कभी भी प्रश्न आपका इस प्रकार से मिले, इस प्रकार से मिले जैसे करनी में 7 है, करनी में चलिए मैंने यहाँ 5 लिखा और माइनस में करनी में 3 लिख दिया। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, नीचे करनी हटाने के लिए हम क्या करते हैं 5 और विपरीत चिन्ह इसका, यहाँ माइनस है तो +√3। आप इस प्रकार से कई बार इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है मैथ्स में। यहाँ पर माइनस है तो इसको सरल करने के लिए, करनी को हटाने के लिए इसका अपोजिट साइन का ऊपर और नीचे हम गुणा करते हैं। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो करनी में 5 और यहाँ प्लस करनी में 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखें नीचे क्या है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ये बताइए a माइनस बी और a प्लस बी अगर आ जाए ब्रैकेट में तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर a स्क्वायर में आ जाएगा 5, रूट हट जाएगा, और b स्क्वायर में आ जाएगा 3, 5 माइनस 3। तो वही मैं बता रहा था, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए इतना ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है कंपटीशन में। यहाँ पर आपका क्या है, जो भी है उसका चिन्ह बदल दें, यहाँ माइनस है तो ऊपर लिख दें प्लस और नीचे इसका आंसर ले लें। नीचे क्या ले लें, अंतर। आपका आंसर वही आने वाला है, √5 प्लस √3 और नीचे डायरेक्ट लिखेंगे 2। ठीक है, इस प्रकार से। तो वहां पर 3 बार ये काम करना था ना, अगर ये करते तो करते रह जाते। ठीक है, तो ऐसा कभी कंडीशन आ गया प्रश्न में तो ये याद रखेंगे, चिन्ह को बदलकर ऊपर लिख दें, नीचे संख्याओं का अंतर दे दें। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये, जिसका आंसर हमारा 0 होगा। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और ये अंतिम प्रकार है। इस प्रश्न को हल करें और बताएं आंसर कितना। इस प्रश्न को आप हल करें और बताएं आंसर कितना आएगा। आंसर आपके सामने है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 6 है, इसको बनाएंगे 2 इंटू 3, और यहाँ भी 6 है, बात वही है। तो यहाँ पर एक काम करें ना, यहाँ पर एक काम करें, 2 इंटू 3 बनाए हैं, 3 को अंदर ले जाएंगे। अगले स्टेप में फिर यहाँ करते हैं। अच्छा, 3 को अंदर ले जाएंगे तो वर्ग जाएगा, क्योंकि 3 जब अंदर जाएगा तो इसका वर्ग जाएगा ना, स्क्वायर, तभी तो बाहर स्क्वायर रूट आएगा। इस प्रकार से लिख देंगे। और 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 सते 63 हो जाएगा 63, ये हो गया 9 सते 63। अब ये 2 के फॉर्मेट में आ गया तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम 9 गुणे 7, और ऐसा ब्रेक करेंगे जिसको जोड़ने पर 9 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16। मिल गया, बिल्कुल मिल गया 16। ठीक है, तो ध्यान से देखें, इसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं 1 बटा, और इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए बड़ी वाली संख्या आगे, 9 जो है करनी में 9 को आगे लिखेंगे, अब प्लस है तो लगाएंगे प्लस, और छोटी वाली संख्या 7 है तो करनी में 7 को पीछे लिखेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस में इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो सेम क्वेश्चन है, देखिए बस चिन्ह अलग है ना। यहाँ जो डाटा है वही डाटा यहाँ भी है, बस साइन क्या है अलग है, चिन्ह अलग है। तो हमारा यहाँ पर इसका आंसर भी सेम आएगा, करनी में 9, बस चिन्ह यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, √7। अब ध्यान से देखें, माइनस का गुणा होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव बनेगा तो देखिए 9 और 9 कट जाएगा, 7 और 7 जुड़ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 √7, 2 √7। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ √7 है, प्रश्न में जो है √7। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे √7, प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, √7 से 7 कट जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है 1/2 है। सीट हमने अपलोड कर दिया है, सीट में आप देखेंगे उसमें सही है, पीपीटी बनाते समय टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बस यहाँ 7 होना चाहिए था और 7 लिखेंगे तो 1/2 आएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए बिल्कुल सही आंसर है। मजा आ रहा है, प्रश्न लगा पा रहे हैं। अब एक प्रश्न और करेंगे, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे, समाप्त करेंगे। ध्यान से देखें, और एक प्रश्न मैं आपके लिए दूंगा, ठीक है, जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, देखिए प्रश्न देख के जो है कितना अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा इक्वेशन है और कह रहा है इसका आंसर क्या होगा ये बताओ। अच्छा, इस प्रश्न को हल ही नहीं करना है, ठीक है, इस प्रश्न को हल नहीं करना है, आप डायरेक्ट प्रश्न देख के आंसर लगा सकते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट का बस पेशेंस रखें, मैं बता रहा हूं कैसे, ध्यान से देखेंगे। तो ये प्रश्न कुछ इस वाले पैटर्न पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, a + b + c का होल स्क्वायर।
बीजगणित आपने पढ़ा है तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊं, अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर दिया हमने, a माइनस बी प्लस सी कर दिया और इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, तब फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए 2ab करेंगे तो a में b नेगेटिव है तो यहाँ माइनस बन जाएगा, प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, उसको समझ ले और वो बड़ा बड़ा प्रश्न आपका आसानी से लग जाएगा। अब माइनस में 2bc हो जाएगा, जहां जहां b रहेगा वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2ca होगा। ध्यान से देखें, क्या हम बताना चाह रहे हैं उसको समझ लें। यही कॉन्सेप्ट है आपका प्रश्न हल करने के लिए। क्या है? अगर b आपका नेगेटिव साइन के साथ दिया है तो यहाँ पर ध्यान से देखें, जहां जहां नेगेटिव है उसमें कॉमन आएगा। यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, और जहां जहां नेगेटिव है उसमें b दोनों जगह है, तो हम कहेंगे क्या? b वाला नेगेटिव होना चाहिए। समझेंगे ध्यान से, b वाला क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। कहने का मतलब यह है मेरा कि जब भी इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर एक समेशन आता है और यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मेट आता है। इस प्रश्न को करने के लिए आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पर जो आंसर हमारा आ रहा है उसमें नेगेटिव बी है। अगर यहाँ पर 2 बार नेगेटिव है और दोनों में कॉमन कौन है? यहाँ भी बी और यहाँ भी बी। तो नेगेटिव वाले में जो कॉमन होता है, जैसे बी और बी है, तो बी हमारा नेगेटिव साइन के साथ होगा। अच्छा, इसी का हम प्रयोग यहाँ करने वाले हैं। अभी आप समझे इसको, तब समझ में आएगा, वहां से कुछ नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखें ध्यान से, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है? अच्छा, ये देखिए 2 के साथ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब तीनों साइन पॉजिटिव है ना, तो करेक्ट आंसर कौन होगा? जहां पॉजिटिव होगा। अच्छा, यहाँ प्रश्न का ऑप्शन ऐसा दे दिया है कि सब पॉजिटिव दे दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसको नेगेटिव कर लें, इसको नेगेटिव कर लें, यहाँ दोनों नेगेटिव कर लें। ठीक है, मतलब आपको चारों ऑप्शन सेम तो मिलेगा नहीं, अलग अलग है, तो यहाँ नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, तो तोड़ेंगे यहाँ पर 6 को, 2 गुणे 3, 10 को तोड़ेंगे यहाँ पर 5 गुणे 2, और 15 को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे 5 गुणे 3। यहाँ पर देखिए 2 भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि 2 2 बार आया है, एक बार 2 बार, और 2 बार 2 आया है, दोनों बार पॉजिटिव है। 3 यहाँ 2 बार आया है और दोनों में आगे क्या लगा है? प्लस साइन। यहाँ 5 2 बार आया है और दोनों में आगे प्लस साइन लगा है, मतलब कि जो ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन आएगा उसमें 2 3 5 हमारा क्या होगा? प्लस के साथ। एक तरीका और है, हिट एंड ट्रायल। इसको स्क्वायर करके आप चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं। कैसे? अगर ऑप्शन का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब करनी हट जाएगी। अब लिखेंगे प्लस में 2ab। अच्छा, 2ab में 2 गुणे 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6, प्लस 2bc, bc में 3 गुणे 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। अब प्लस 2ca, तो यहाँ पर 3 गुणे 5 करेंगे, 5 गुणे 2 करेंगे 10। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जब वर्गमूल हम निकाल रहे हैं तो वर्गमूल अगर इसका ये है तो इसका वर्ग करने पर यही आना चाहिए। यहाँ जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 10, आ गया कितना? 10। करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं स्क्वायर करके, लेकिन स्क्वायर करने में टाइम आपका ज़्यादा लैप्स होगा। सीधे आप देख लें, अगर सब जगह पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा और सब में कहीं ना कहीं नेगेटिव दिया होगा। क्लियर है? तो एक प्रश्न और देखें, वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और देखें, वहां से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, जैसे ये। ठीक है, तो इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखें, यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा आप हमें बताएं। तो यहाँ तोड़ देंगे, 7 3 5 है, तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे 5 गुणे 7, 5 सते 35, 21 को तोड़ देंगे 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21, 15 को तोड़ देंगे 3 गुणे 5। इस प्रकार से फैक्टर्स में हमने तोड़ दिया। अच्छा बताइए नेगेटिव कौन सा होगा? यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, अब दोनों में देखेंगे कॉमन कौन है। दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो हम कहेंगे 3 नेगेटिव होना चाहिए। 3 क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर 5 है लेकिन पॉजिटिव है, यहाँ 7 है लेकिन पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे क्या? 3 निश्चित है नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे नेगेटिव 3 कहाँ है? यहाँ, इसमें केवल 3 नेगेटिव है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्लियर है? इस प्रकार से प्रश्न को आप आराम से कर सकते हैं। अगर 5 आप देखेंगे इसी में कि सर 5 भी तो नेगेटिव दिया है, 5 नेगेटिव दिया है, लेकिन 5 यहाँ पर एक बार नेगेटिव साइन के साथ है, यहाँ 5 पॉजिटिव साइन के साथ। अगर 5 नेगेटिव होता तो दोनों बार नेगेटिव साइन के साथ है। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, अगर वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इसे देख पाएँ, ठीक है, और एग्ज़ाम में इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए, अब मैं आपको बता दूँ, ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा-सा, है नहीं यहाँ पर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे विज़न क्लासेस गोरखपुर, ठीक है, विज़न क्लासेस गोरखपुर, विज़न क्लासेस गोरखपुर। अगर ये आप सर्च करते हैं तो टॉप पर एक ऐप मिलेगा और उस ऐप में यही सिंबल होगा जो यूट्यूब पर है, भी बना होगा, ईगल का ऊपर सिंबल होगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, उसमें एक सेक्शन होगा फ्री मटेरियल का, ठीक है? उसमें एक क्या सेक्शन होगा? फ्री मटेरियल का। फ्री मटेरियल वाले में जैसे ही आप जाएँगे 3 चीज़ें ओपन हो जाएँगी। क्या ओपन हो जाएगा? वीडियो लेक्चर, दूसरा टेस्ट सीरीज़, तीसरा डॉक्यूमेंट, ठीक है? डॉक्यूमेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो हमने पढ़ाया है क्लास नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में आप जाएँगे तो इसमें कई प्रकार के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। और वीडियो लेक्चर में ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हमने कराए हैं जो सीक्वेंस से हैं, वो आपको मिल जाएँगे। अगर आपको तैयारी करनी है और तैयारी को और भी बेहतर करना है तो हमसे जुड़कर हमारे साथ आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हमारा सर्ड इंडिसेस घातांक और करणी समाप्त हो गया। तो इसको अच्छे से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।